नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन प्रबंध का अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मैं आपके लिए स्वयं पोर्टल पर बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नाम से एक कोर्स शुरू किया है और उसी कोर्स का आज मैं आपसे चर्चा करूँगा। उसी कोर्स में मॉड्यूल 11 का लेक्चर नंबर 4। इस मॉड्यूल में हम अध्ययन कर रहे हैं नेशनल ट्रैवल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे टाई और आईटो। टाई मीन्स ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आईटो मीन्स इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर। इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम आज जो आधे घंटे का ये मेरा लेक्चर होगा, इसमें हम बात करेंगे आपसे ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में, थोड़ा सा उनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है और एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनकी क्रिया क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है। अबाउट द आईटो के बारे में हम बात करेंगे और आईटो की बेनिफिट्स क्या है, आईटो की मेंबरशिप की, और कोड ऑफ कंडक्ट आईटो का मेंबरशिप का क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये जो अभी आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया मीन्स डील विद द समवन यू कैन ट्रस्ट, अ टाई मेंबर। लोगों में आप देख रहे होंगे सिंस 1951 टाई का। वहीं आईटो भी जो है क्या लिखा है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, आईटो मेंबर्स योर रिलायबल पार्टनर, ये इनका स्लोगन है। मतलब आईटो का मेंबर अगर आप हैं तो रिलायबल पार्टनर, ये दोनों के जो स्लोगन है, अपने आप में इसके ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है और किस प्रकार से ये जागरूक हैं इस इंडस्ट्री में अपनी भूमिका को देने के लिए। और ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन, ट्रैवल इंडस्ट्री में जो ट्रैवल एजेंट है, टूर ऑपरेटर हैं, उन दोनों को एक साथ समन्वित रूप में जोड़कर आगे काम करने के लिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाई की, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है was important during 1951 and 4 years after Indian independence, it continued most effectively with quality growth and ability to support industry growth. TAI is India's premier nodal largest and oldest travel and tourism association. देखा आपने 1951 से ये काम कर रहा है और ओल्डेस्ट इस ट्रेवल सेक्टर का एक ओल्डेस्ट एसोसिएशन है जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के उत्थान के लिए अपनी स्थापना के काल से ही काम करता आ रहा है। पर्यटन के साथ सक्रिय रूप से शामिल लगभग 2500 से अधिक अग्रणी भारतीय कंपनियों को टाई की सदस्यता अपने सदस्यों को हमारी 20 क्षेत्रीय इकाइयों से निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो टाई और इसके नेतृत्व के विकास के लिए अद्वितीय है। प्रत्येक इकाई में प्रभावी ढंग से प्रशासन करने के लिए एक निर्वाचित अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होता है। सदस्य एजेंसियों को नियंत्रित रूप में मिलने का मौका मिलता है। यह रोड शो का समर्थन करता है। प्रस्तुतियां, उद्योग, आदतन और बातचीत सबसे प्रभावी ढंग से ये काम करते हैं। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक्टिवली एसोसिएटेड जो है वो विद द एयरलाइंस एंड आईटा, एयरलाइंस कंपनी के साथ और आईटा के साथ इनका जो है एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होता है। एज अ मेंबर ऑफ आईटाज एपीजेसी एजेंसी प्रोग्राम ज्वाइंट काउंसिल, इट डिबेट ऑन द मैटर ऑन एयरलाइंस प्रैक्टिसेज। टाइज यानी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक्टिव एयरलाइन काउंसिल कनेक्ट टाई विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसका जो है। टाई का पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर काम करता है। यह सरकार द्वारा आयोजित पर्यटन बैठकों में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह सक्रिय रूप से भारत के राज्य पर्यटन बोर्डों के साथ मिलकर काम करने के लिए उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो टाई जो है ये डेस्टिनेशन प्रमोशन हैज बीन अ टाइज स्ट्रॉन्ग होल्ड। किसी भी डेस्टिनेशन के जो लेसर नोन डेस्टिनेशन है उनके प्रमोशन के लिए, जो बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गए हैं वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखने के लिए, वहाँ पे इस पे
टाई का जो है विशेष रूप से ध्यान रहता है, काम करती है। टूरिज्म का सर्विसेज जो है, उस सर्विसेज को प्रमोशन और डेवलपमेंट करने के लिए किस प्रकार से इफेक्टिव तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड की जाए, उस पर इसका विशेष ध्यान रहता है। गंतव्य प्रचार में टाई का गढ़ रहा है, जैसे पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार के साथ टाई का जुड़ाव राष्ट्रीय पर्यटन प्राधिकरण और बोर्ड का जो है विशाल है। उनके पास 25 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौते का ज्ञापन है, मतलब मेमोरेंडम साइन किया है इन्होंने। टाई किसी भी देश के लिए एक बिंदु संपर्क है। गंतव्य आकर्षण को पूरा भारत में प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जाना इसका जो है मुख्य भूमिका इसकी रहती है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो और मुख्य जो काम है, इसको देखते हुए एक बड़ी सदस्यता इसकी दिखाई पड़ती है, जो कई उद्योग कार्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल है, और इस प्रकार इसका ध्यान इन्हें प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना और सदस्यों के अवसरों से जोड़ना है। इसका जो एयरलाइन टिकटिंग का जो काम है, उसके साथ कनेक्टिविटी करना, आउटबाउंड टूरिज्म जो भारत से बाहर के लिए पर्यटन यात्रा कर रहे हैं, उनको उनके साथ कनेक्ट करना, उनको जोड़ना, इसका जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहती है। डोमेस्टिक टूरिज्म, इनबाउंड टूरिज्म का भी मतलब जो बाहर के देशों से अपने देश को आते हैं, उन्हें इनबाउंड टूरिस्ट कहा जाता है। तो इनबाउंड टूरिज्म में भी टाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके साथ उनको सदस्यों को जोड़ने का काम जो है टाई करती है। डोमेस्टिक टूरिज्म घरेलू पर्यटन के विकास में, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने में, घरेलू पर्यटन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने में टाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हॉस्पिटैलिटी, मेहमानबाजी जो है में टाई जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी के जो, चाहे होटल हो, मोटल हो, रिजॉर्ट हो, अदर कोई भी सर्विसेज जो टूरिज्म के सेक्टर में चाहिए, उन सर्विस प्रोवाइडरों के साथ जो है टाई एक अच्छा संपर्क स्थापित करके काम करने का काम करती है, मतलब जुड़ी रहती है, कनेक्टिविटी उनकी बनी रहती है और वो अच्छा काम करती हैं। माइस टूरिज्म जैसे मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और इवेंट, एग्जीबिशन के लिए टाई जो है स्पेशली जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। माइस टूरिज्म में इसका जो है बहुत बड़ा रोल है टाई का। स्पोर्ट्स टूरिज्म में, स्पोर्ट्स टूरिज्म तो टाइम टू टाइम होता है और डिपेंड ऑन द डेस्टिनेशन कि कहाँ पे हो रहा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोशन के लिए, वहाँ की फैसिलिटी प्रोवाइड करने में भी टाई की भूमिका होती है। डेस्टिनेशन प्रमोशन एंड स्पेशलाइजेशन, डेस्टिनेशन मतलब जो भी डोमेस्टिक, जिस भारत में जिस एरिया में अगर कोई टूरिस्ट का डेस्टिनेशन पॉपुलर है, लेसर नोन है, लेकिन कैपेसिटी है उस डेस्टिनेशन को प्रमोट करने की, तो टाई जो है उस डेस्टिनेशन को प्रमोशन के लिए काम करती है, लेसर नोन एरिया को प्रमोट करने में काम करती है, कल्चर संस्कृति को प्रमोट करने में काम करती है, प्रोटेक्शन में काम करती है, प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है, गवर्नमेंट के साथ सहयोग करती है। तो इसमें जो है इसका स्पेशलाइजेशन है, विशेषज्ञता है इसकी टाई की। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो भारतीय यात्रा कांग्रेस है, यात्रा और पर्यटन उद्योग की सबसे उत्सुकता से प्रशिक्षित घटनाएं है, जैसे विशाल दृश्यता टाई का यह वार्षिक कार्यक्रम वैश्विक उद्योग के लिए आता है। गंतव्य और टाई के निर्णय के आधार पर 800 से 1400 प्रतिनिधियों का नेटवर्क के उत्कृष्ट अवसर को आशीर्वाद प्राप्त है। अपडेट हो जाओ, प्रचार करें या खरीदें, और महत्वपूर्ण रूप से हमारे ज्ञान सत्रों के माध्यम से कुछ महान सीखने को घर ले जाएं। टाई इन आयोजनों को भारत सहित पूरी दुनिया में करता है। जानो अपना देश, मतलब इस तरह से अब सीख कर अपने डेस्टिनेशन के प्रमोशन पे, टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। टाई जो है B2B एग्जीबिशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ITTE, इंडियन ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सपो, बहुत लोकप्रिय है। टाई जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। हमारे सम्मेलनों में वैश्विक विक्रेताओं और खरीदारों के लिए ITTE के बहुत खास अवसर रहते हैं और वो उसमें टाई का विशेष सहयोग रहता है। टाई जो है स्पेशलाइज इन प्रमोटिंग डेस्टिनेशन मार्केटिंग, डेस्टिनेशन मार्केटिंग के प्रमोशन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में भी जो है टाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दे हैव पार्टनर विद द टूरिज्म बोर्ड्स टू ऑर्गेनाइज ट्रेवल स्पेशलिस्ट प्रोग्राम फॉर द इंडस्ट्री पर्सनल। टूरिज्म बोर्ड के साथ जो है, स्टेट टूरिज्म बोर्ड के साथ ये पार्टनर की भूमिका में, कनेक्टिंग भूमिका में, जुड़ाव के साथ वहाँ पे डेस्टिनेशन प्रमोशन के लिए ये काम करते रहते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं।
Another important activity of the TIE is the closely associated with the embassy. मतलब जो एम्बेसीज हैं उनके साथ जो है इनके निकट के संबंध होते हैं, एंड कंसुलेट एंड हाई कमीशंस के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन होते हैं. इट इज वेल नोन फॉर देयर एक्टिविटीज दैट सपोर्ट ट्रेनिंग पर्सनल इन द ट्रेवल एजेंसीज इफेक्टिवली असिस्ट देयर कस्टमर्स इन वीजा एप्लीकेशन. ये इसलिए कहते हैं कि अब ट्रेवल एजेंसीज को ट्रेनिंग दें और जो वीज़ा के लिए अप्लाई करती हैं लोग एम्बेसीज में, तो उस वीज़ा की सुविधाओं को जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. उसके लिए इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है. टाई हैज ऑर्गेनाइज सेवरल स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप, जो अनेकों जो है स्किल डेवलपमेंट क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो हुनर के विकास के लिए टाई ने जो है अनेकों काम किए हैं, वर्कशॉप का आयोजन किया है. टाई का जो वर्क है वो वीज़ा मैटर पे पार्टनरशिप विद एम्बेसी, हाई कमीशंस के साथ जो मिलके काम करना, और वीएफएस के साथ, वीएफएस ग्लोबल के साथ जो है ये वीज़ा की वेरिफिकेशन एजेंसीज है, जो देश पूरे बहुत सारे देशों में वीज़ा को वेरीफाई करने के लिए और एम्बेसी तक डॉक्यूमेंट पहुंचाने में इसकी भूमिका होती है. बीएफएस जो है वो ब्रिज का काम करती है, जो सर्विस प्रोवाइडर मतलब जिसको सर्विस चाहिए और वीज़ा अप्रूवल कंट्री के बीच में सेतु का काम करती है. टाई का आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द एक्टिविटी ऑफ होटल क्लासिफिकेशन. होटल का जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण किया जाता है होटल का कि कौन सा होटल किस कैटेगरी में आ रहा है, उसमें भी जो है टाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है और उनका जो है एक्टिवली सजेशन लेते हैं, उनकी भूमिका रहती है. टाई रिप्रेजेंटेटिव इज ऑन द पैनल दैट विजिट द सर्टिफाई होटल सीकिंग स्टार स्टेटस. जो होटलों को स्टार का मानक दिया जाता है उसमें टाई का एक रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट बुलाती है और उससे जो है उसकी भी एक विजिट होती है, उसकी भूमिका होती है. TIE is also recognized on the Airport Advisory Board as well as the several of chairperson and member of the Airport Advisory. एयरपोर्ट एडवाइजरी बोर्ड में सहयोग की भूमिका, एडवाइजरी की भूमिका में टाई काम करती है और बहुत सारे एयरपोर्टों पे जो है मेंबर ऑफ एडवाइजरी के रूप में इनका जो है प्रतिनिधित्व रहता है. टाई इज एसोसिएटेड विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रमोट एजुकेशन इन टूरिज्म. जो पर्यटन के संस्थान है, अध्ययन संस्थान है, उन संस्थानों के साथ भी टाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ट्रेवल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है ट्रेवल सर्विसेज प्रोवाइडर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टाई जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षा संस्थानों के साथ जोड़ने में और उनको सहयोग करने में. वहाँ से जो है एक्सपर्ट जो लोग हैं उनको वो जो हायर करती हैं और अपने यहाँ नौकरियों देने का काम भी जो है टाई की भूमिका होती है. ट्रेवल एजेंसीज में उनको लिंकेज करके उनको जॉब प्रोवाइड करने का काम टाई करती है. दे हैव पार्टनर विद द यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ऑफरिंग ग्रेजुएशन इन टूरिज्म एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग MBA ट्रेवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एक्सेट्रा. बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में इनका पार्टनर की भूमिका में काम कर रहे हैं और सहयोग करके वहाँ पे MBA सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम में जो है ये सर्टिफिकेशन में सहयोग करने का काम करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर. टाइज एरिया ऑफ एक्टिविटी एक्सटेंड टू एरिया ऑफ एविएशन, टूरिज्म, आउटबाउंड एंड इनबाउंड टूरिज्म, माइस टूरिज्म, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, एडवेंचर टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, एजुकेशन एटसेट्रा. इनका जो मुख्य रूप से काम है वो इनके मेंबर आर इन्वॉल्व इन ऑल दीज एक्टिविटीज and there are no other travel and tourism association in India with this strength and bandwidth offering leadership the most growing industry, fastest growing industry है और उसमें जो है टाई की जो भूमिका है दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इतनी तेजी के साथ सहयोग नहीं करती है. तो टाई इज कॉन्शियस ऑफ द, इनका जब एम और ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है कि हमको कि ट्रेवलिंग पब्लिक एंड मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स विद इन द ट्रेवल ट्रेड. ट्रेवल ट्रेड के अंतर्गत जो है यात्रियों के हित के प्रति सचेत रहना और यात्रा व्यापार के भीतर उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने का इनका जो है
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रहता है। टाई एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया by constantly improving the standard of services and professionalism in industry so as to cater to the need of the travelers and tourists from within India and overseas। ये जो टाई है इसका उद्देश्य उद्योग में सेवा और व्यावसायिकता के मानक में लगातार सुधार करके भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग का विकास करना है ताकि भारत और विदेश के यात्रियों और पर्यटकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसलिए टाई की जो है महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। टाई यात्रा और पर्यटन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के बीच टाई सदस्यों के बीच उद्योग के ध्वनि प्रगति और विकास में योगदान करके अपनी सहयोग को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। टाई का जो एक्टिविटीज है, गतिविधि है, उस गतिविधि को अगर हम देखते हैं तो गतिविधियों में टाई का जो फंक्शन है हैज अप्रूवल फंक्शन ऑफ पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेक्शन ऑफ थॉट एंड एक्सपीरियंस। मतलब टाई विचारों और अनुभवों की बातचीत के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में कार्य करता है। टाई उद्योग में, पर्यटन उद्योग में यात्रा और पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए, बनाए रखने और प्रोत्साहित करने में भी इसको मदद करता है। टाई सम्मेलनों और सेमिनारों के माध्यम से सदस्यों को आने वाली चुनौतियों को सामना करने के लिए प्री अवेयर रहने की बात करता है, उसके लिए जो है काम करता है, सुसज्जित करता है, तैयार रखता है। टाई देश में नियंत्रण और नियामक प्राधिकरणों का ध्यान आकर्षित करता है और उनके साथ उद्योग की समस्याओं पर चर्चा करता है और अपने सदस्यों के अस्तित्व और बेहतरी के लिए तेजी के साथ काम करता है। टाई मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द बॉडीज एंड रिप्रेजेंट मैटर अफेक्टिंग द ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। विश्व निकायों के साथ निकट संपर्क रखता है और देश के यात्रा और पर्यटन उद्योग को प्रभावित करने वाले मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। टाई यात्रा और पर्यटन पर उपयोगी जानकारी एकत्र करता है और अपने सदस्यों को उन जानकारियों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करना, उनका प्रबोधन करना, उनका उद्बोधन करने का काम टाई करता है। टाई यात्रा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर समझ विकसित करने का काम भी करता है और विभिन्न श्रेणियों के तहत सदस्यता प्रदान करने उन्हें अपने दायरे में लाता है। अधिक से अधिक टाई के लोग सदस्य बने, इसके लिए भी टाई का काम करता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को संपर्क में लाकर उनका उद्बोधन, उनका प्रबोधन और अंततः पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का भला करके देश के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम टाई करता है। टाई फास्टेस्ट फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द मेंबर्स, सदस्यों के बीच जो भाईचारा ब्रदरहुड का काम करता है, भाईचारा बनाए रखने का काम टाई का है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को आईटो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर में हम देखते हैं कि ये भारत के अंदर अनेक प्रांतों में, सभी प्रांतों में लगभग ये एक तरह से इसका प्रतिनिधित्व रहता है, क्योंकि पर्यटन और आतिथ्य उद्योग से कोई भी प्रांत भारत का अछूता नहीं है। और आईटो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, एक महत्वपूर्ण संगठन है जो टूर ऑपरेटर्स का, पूरे देश भर के जो टूर ऑपरेटर हैं उनका समन्वय करना, संगठित करना और अंततः उनको जो है पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र से जोड़कर उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इसके 1600 से अधिक सदस्य हैं जो पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं। 1982 में स्थापित आईटो आज अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता इसकी मिल गई है, बनी हुई है और लिंकेज अमेरिका, नेपाल और इंडोनेशिया में अन्य पर्यटन संघों के साथ इसके घनिष्ठ संबंध है और उनके निरंतर संपर्क में भी रहता है। जहां यूएसटीओ, नाटो और एएसआईटीए इनके सदस्य निकाय हैं और न केवल भारत बल्कि पूरे क्षेत्र में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बेहतर सुविधा के लिए पेशेवर निकायों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग को यह संगठन तेजी के साथ बढ़ा रहा है। आईटो पर्यटन सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भारत में पर्यटन उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर
सरकार के साथ निकटता से घनिष्ठता रखते हुए बातचीत करता है। यह सभी सरकारी मंत्रालयों, विभागों, वाणिज्य और उद्योग मंडलों, राजनयिक मिशनों आदि के साथ निकट संपर्क बनाए रखता है। यहाँ निर्णयकर्ताओं और उद्योग के बीच एक साजिश माध्यम के रूप में कार्य करता है और पर्यटन सुविधा के उनके साझा एजेंट को समन्वित करते हुए दोनों पक्षों के समक्ष पूर्ण परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। सभी आईटो सदस्य पेशेवर नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं और अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवा प्रदान करते हैं। पर्यटन उद्योग का जो राष्ट्रीय शीर्ष निकाय होने के नाते आईएटीओ हमेशा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए सक्रिय रूप से उत्तरदायी होता है। सभी आईटो सदस्य न केवल आपात स्थितियों में बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। लेकिन एक चल रहे उद्यम के रूप में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल के वर्षों के दौरान आईएटीओ के सदस्यों ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए उदारतापूर्वक योगदान दिया और कारगिल संघर्ष के दौरान रक्तदान शिविरों का आयोजन किया था। उड़ीसा में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के राहत कार्य किया था। एक गांव को गोद लेने और उन्हें आवश्यक राहत और पुनर्वास बुनियादी ढांचे प्रदान करने के अलावा गुजरात के भूकंप के पीड़ितों के लिए आपातकालीन राहत आपूर्ति स्थापित की गई थी। आईएटीओ ने प्रधानमंत्री राहत कोष में पूरे दिल से योगदान दिया है ताकि राष्ट्रीय संकट के दौरान सरकार के प्रयासों में मदद मिल सके। आईएटीओ आईटो का जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है और यह देश में चाहे जिस प्रकार की विपदा आए, जिस देश के जिस कोने पे विपदा आए, वहाँ पे आईटो जो है अग्रणी भूमिका में, अग्रेसर की भूमिका में जाकर सेवा के कार्य में सहयोग की भावना से खड़ा मिलता है। सरकार के साथ, वहाँ की जो है एनजीओ के साथ मिलकर यह देश के संकट के काल में किसी भी प्रकार के, चाहे भूकंप हो, सुनामी हो या किसी अन्य आपदा के आने के बाद वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए यह हमेशा, इसका इतिहास दिखता है कि हमेशा ये खड़ा मिलता है और पर्यटन के विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आईटो की सदस्यता की 5 श्रेणियां हैं जो इसका एसोसिएशन है। पहला जो है सक्रिय संबद्ध, दूसरा जो है सहयोगी, अंतर्राष्ट्रीय और मानद। उनके सभी सक्रिय सदस्यों को भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है और अनुमोदित किया जाता है और आईएटीओ बिरादरी में भर्ती होने से पहले ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को संभालने का कम से कम 3 साल का अनुभव हो, ये जो है इनकी मानक मुख्य जो है डिजायर होती है, इच्छा होती है, वो उसका मापदंड है। आईटो के मामलों का प्रबंधन एक कर्मचारी समिति द्वारा किया जाता है जिसे हर 2 साल में सक्रिय सदस्यों द्वारा चुना जाता है। कार्यकारी समिति का नेतृत्व राष्ट्रपति करते हैं, यानी प्रेसिडेंट, जो इनके यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं वो करते हैं, जिसमें 6 पदाधिकारियों और 9 कार्यकारी सदस्यों का एक टीम होती है। कार्यकारी समिति वर्तमान पर्यटन उद्योग और सदस्यता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर महीने मिलती है। आईएटीओ स्थानीय स्तर पर अपने राज्य स्थानीय अध्यायों के माध्यम से नेटवर्क करता है तथा जहां सभी स्थानीय मुद्दों को उचित स्तर पर संभाला जाता है उसके प्रति इसका जो है विशेष ध्यान रहता है। बेनिफिट क्या है आईटो का, उस पर हम चर्चा करेंगे। आईटो की मेंबरशिप की जो बेनिफिट है उसको हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। राष्ट्रीय एकता, कल्याण और सद्भावना को बढ़ावा देने में आईटो का काम है, यह एक फंक्शन है, उसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो मेंबरशिप लेकर आईटो की राष्ट्रीय एकता और कल्याण के सद्भावना को बढ़ावा देने में के टीम में शामिल हुआ जा सकता है। आईटो के मेंबरशिप होने के बाद पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना और सहायता करना और सभी मामलों में यात्रा व्यापार के कल्याण को सुरक्षित करने का काम ये करता है। उद्योग के बीच मैत्रीपूर्ण भावनाओं को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देने का काम भी इसका है। सदस्यों को विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करने का काम भी आईटो का है। आईटो विदेशी टूर ऑपरेटरों के कदाचारों से सदस्यों के हितों की रक्षा करता है। आईटो उद्योग में उच्च नैतिक मानकों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए काम करता है। आईटो
ऐसी कल्याणकारी गतिविधियों को करना जो सदस्य व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते हैं। अन्य देशों में समान संगठनों के साथ संबद्धता प्राप्त करने के लिए इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आईटो के मेंबर हैं तो किसी अन्य देशों की मेंबरशिप लेने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। आईटो का मेंबर होने के बाद सभी आगंतुकों के लिए जाति, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता के भेद के बिना पर्यटन और यात्रा सुविधाओं को आनंद देने के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि आईटो जो है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है और वे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन सबसे ऊपर उठ के काम करती है। आईटो का जो अध्ययन और संस्कृति बैठकों के पाठ्यक्रमों को संचालित करना, सहायता और उस पर चर्चा करना का काम जो है इसका है। पर्यटन से संबंधित जो गतिविधियां उत्कृष्टता के लिए उनको पुरस्कृत करने का भी मौका मिल जाता है। इनके सदस्यों को स्थापित करना, विशेष रूप से पर्यटन के विकास के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, अध्ययन और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, छात्रों को सहायता करना भी आईटो के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य हो जाता है। जो मेंबर इसको बनते हैं उनको अगर किसी प्रकार की सहयोग की जरूरत पड़ती है तो आईटो जो है उनको सहयोग करता है और मेंबर की बेनिफिट मिलती है। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट जो है आईटो का कुछ महत्वपूर्ण है, जिसमें आचार संहिता होती है मेंबर्स के लिए, वो मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहूँगा जरूर। मैं इसे हमेशा पेशे में क्षमता के उच्चतम विकसित मानकों को पूरा करने और संगठनात्मक सफलता के लिए मूल्य जोड़ने का प्रयास करूंगा, ऐसा जो है आईटो का मेंबर कहता है कि आई विल ऑलवेज स्ट्राइव टू मीट द हाईएस्ट इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस in the profession and add value of organizational success. I will deal with all tourism stakeholders with utmost integrity and create an environment of trust leading to ethical success of my organization. मैं सभी पर्यटन हितधारकों के साथ अत्यंत ईमानदारी के साथ व्यवहार करूंगा और विश्वास का माहौल बनाऊंगा जिससे मेरे संगठन की नैतिक सफलता होगी। संगठन का सफलता महत्वपूर्ण है। ये कोड ऑफ कंडक्ट में तय करता है मेंबर कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने निर्णयों और कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करके अपने सभी कार्यों में हमेशा विश्वसनीयता और सुसंगत रहूं, जिससे मेरे पेशे और खुद पर के लिए लोगों के अंदर विश्वसनीयता पैदा हो। यह तय करता है कि मैं अपने सभी कार्यों और निर्णयों में वस्तुनिष्ठ रहूंगा और दृढ़ता के साथ निष्पक्षता को बढ़ावा दूंगा, यानी पक्षपात निर्णय कभी नहीं लूंगा बिजनेस में। मैं खुद को इस तरह से संचालित करूंगा जो उन सभी के विकास और विकास को सुगम बनाता है जिनके लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूं। ये इसका जो है प्रमुख कोड ऑफ कंडक्ट है। इस कोड ऑफ कंडक्ट में अब अगला जो है कि मैं अन्य सभी के लिए एक रोल मॉडल बनने का प्रयास करूंगा और पर्यटन पेशे के अनुकरणीय अभ्यास का चैंपियन बनूंगा। मैं निजता के अधिकारों का सम्मान करूंगा, अपने पद के इस्तेमाल किसी निजी फायदे के लिए नहीं करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि मैं पर्यटन से जुड़े किसी भी हितधारक के साथ जो करूं उसमें हितों का टकराव न हो। ये कुछ आचार संहिता इसकी है, जो 7 आचार संहिता के बारे में आपको बताया। ये पर्यटन के बढ़ावा के लिए, पर्यटन जुड़े से हुए लोगों के लिए ये जो मेंबर्स हैं वो इस तरह के विचार पे जो है इस कंडक्ट को रिमेंबर करते हैं और सबके सामने उनको दिया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। उनको वाचन करना होता है, पढ़ना होता है, शपथ लेना पड़ता है इसका। ये मेंबर्स जो है तब जाके आईटो इतना प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर रहा है और सरकार के साथ वहाँ स्थानीय होस्ट जो हैं एनजीओ वगैरह जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई है, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं, उनके साथ मिलके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलके ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है कि पर्यटन को बढ़ावा देना, वो भी कैसा, तो सस्टेनेबल मैनर में, जिससे कि हम प्रकृति का भी नुकसान न हो और उद्योग को किसी भी प्रकार से हानि न हो। अधिक से अधिक रोजगार की संभावनाएं पैदा करें, अधिक से अधिक यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, लोग जो है का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो, उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़े, इस पे जो है ध्यान इनका जो है केंद्रित रहता है।
और ओवरऑल जो है नेशनल क्रेडिबिलिटी, राष्ट्रीय जो है जो मूल्य हैं उसको बनाए रखने का काम ये विशेष रूप से सोचते रहते हैं इसके मेंबर्स। जनरली हम आज जो है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें कि ये सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल स्तर पे हैं, ये सभी पर्यटन के विकास के लिए, पर्यटन के संवर्धन के लिए, पर्यटन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए और नेशनल इमेज बिल्डिंग के लिए विशेष रूप से काम करते हैं। तो आज ये अभी दूसरा मेरा ये लेक्चर जो है मेरा समाप्त होता है यहीं पे, और आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, नमस्कार।